सो वरुण भार्गव सर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ. सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट विद ओवर 20 years of experience in the financial markets. He also offers comprehensive and accumulated services in the equity research sector. Along with that, he also has an expertise which extends to analyzing industries, economics, and sector rotation. So, good afternoon, sir, and welcome to our show. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। सो सर, मार्केट को देख के आपका क्या व्यू बन रहा है आज? क्योंकि एक लेवल पर आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ऑसिलेट करते हुए दिख रहे हैं, तो क्या व्यू बन रहा है आपका? जी सर, मेरा आउटलुक जो है वो सेल ऑन राइज ही है, निफ्टी पर भी Okay. और बैंक निफ्टी पर भी। ओके. 2-3 दिन पहले भी शायद मैं आया था, तब भी मैंने कहा था कि हम उछाल में पुट ही बाय करेंगे जी। और मार्केट रुक सा गया है। तो ये मोमेंटम जब जा रहा है, मोमेंटम यदि कम हो रहा है तो ये वैसे भी ट्रेंड रिवर्सल के ही मतलब संकेत होते हैं। जी। ओके, ठीक है सर. तो सर, निफ्टी पे आपको कौन से ऐसे लेवल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल के लिए? देखिए, निफ्टी में ऊपर में तो 24,400 24,650 ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा और नीचे में वही 23,800 22,800 और 21,800 ये कमिंग वीक में आने वाले हैं। और निफ्टी जो है एक ब्रॉडर रेंज बना रही है, जो कि शायद 6 मार्च को मैं आया था, तब भी मैंने बोला था कि 21,800 22,800 23,800 ये जो है इस जोन में लगभग ऑसिलेट करेगा मार्केट। जी। तो राइट. वापस मुझे लग रहा है कि उसी जोन में वापस शिफ्ट हो जाएगा मार्केट। ओके ओके, यस सर, परफेक्ट है. एंड सर, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पे आपका क्या राय रहेगा? सर, बैंक निफ्टी में भी जो रैली आनी थी वो हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो बस अब ये 56,000 जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। 56,200 56,500 के ऊपर तो नहीं टिकना चाहिए बैंक निफ्टी, और वापस हमें 55 सॉरी 54,200 52,800 के लेवल देखे जाएंगे। ओके. परफेक्ट। तो इंडेक्स पे सर आपने काफी क्लियर व्यू दिया है, स्ट्रैटेजी भी बता दिया, सेल ऑन राइज की होगी। तो दोनों ही इंडाइसेस में से कोई ऐसा पर्टिकुलर इंडेक्स जिसमें अभी हम ट्रेड ले पाए? सर, बेसिकली ज्योति जी पूछ रहे हैं कि अगर इंडेक्स पे कोई अभी ट्रेड फिलहाल हम ले सकते हैं ये वो मार्केट्स में? जी सर, निफ्टी का पुट ले सकते हैं। 30 अप्रैल एक्सपायरी का पुट जो है वो 143 चल रहा है। ओके। 30? सर एक सेकंड, मैं जरा डाल देता हूँ यहाँ पे. जी। श्लोक जी की स्क्रीन एक बार शेयर कर दीजिए। यस सर. 30 अप्रैल की कौन सी स्ट्राइक प्राइस रहेगी सर? 24,200 30 अप्रैल का। अच्छा, 24,200 30 अप्रैल का. सर करीबन 142 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है. तो सर बताइए, क्या टारगेट्स एंड क्या स्टॉप लॉस लेके हमें चलना चाहिए इस पर? सर, इसमें 240 प्लस का टारगेट रहेगा और 78 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, सो करीबन आप 100 पॉइंट का बोल रहे हैं यहाँ पे आपको अपमूव एक्सपेक्टेड है. तो जी करीबन अगर देखने चाहो तो 7,500 के यहाँ पे हायर एंड पे टारगेट बनता हुआ दिख रहा है. एंड सर, आपने स्टॉप लॉस है कि 78 बोला, राइट? जी ओके, सो ऑलमोस्ट हाफ ही हो गया. सो 64 करीबन. ओके, तो मैं अगर कैलकुलेट भी करने जाऊँ तो करीबन 4,800 के आसपास मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट? सो सर, यही स्ट्रैटेजी मैं एक बार सेव करता हूँ. सर कब तक इसको होल्ड करना सही रहेगा? सर, ये एक्सपायरी के 2 दिन पहले तक आप होल्ड कर सकते हैं। ओके सर. ओके। ओके, परफेक्ट है. तो मैं यहाँ पे एक बार सेव करके रख देता हूँ. तो ये श्रुति जी प्लीज कंटिन्यू करिए. यस। तो सर अपार्ट फ्रॉम दिस कोई पर्टिकुलर सेक्टर पे आपका क्या व्यू होगा ऑन आईटी स्टॉक्स या एनी अदर सेक्टर फ्रॉम योर एंड? जी, आईटी के अलावा रियल एस्टेट जो है वो आप देख सकते हैं। इनमें शॉर्ट किया जा सकता है। जी। प्लस सिंजीन जो है, इसमें पोजिशनल शॉर्ट बन रहा है सिंजीन, जो कि ओके। ये डिस्क्लोजर रहेगा। मॉर्निंग में मैंने अपने पेड क्लाइंट को भी दिया है, पेड टेलीग्राम ग्रुप में भी दिया है। ओके। और तो ये सिंजीन का फ्यूचर भी आप देख सकते हैं। सिंजीन मई फ्यूचर या इसका पुट भी ले सकते हैं पोजिशनल बेसिस पर। जी। सो सर सिंजिन पे हम जरूर आएंगे, सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक स्टॉक जिसपे मेरी काफी बार नजर जा रही है अभी एंड आई थिंक इस पे आपका अभी व्यू मैं लेना चाहूंगी, वो होगा लॉरस लैब। इसने एक काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ अपना जो डे लो है वो ऑलरेडी ब्रेक कर दिया। तो डू यू थिंक इस पे कोई इंट्राडे सौदा हम बिठा सकते हैं? लॉरस लैब। एक मिनट मैम, लॉरस लैब आप पूछ रहे हैं? जी। एक मिनट में मैं चेक कर रहा हूँ लॉरस। जी, काफी अच्छा एक ब्रेकडाउन हमें देखने मिला है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, सेलर्स का अग्रेशन भी काफी ज्यादा विजिबल है। ओके, तो लॉरेंस लैब पे ज्योति जी ऐसा लग रहा है कि ये सब सही कह रहे हैं, काफी अच्छा बेरिश व्यू बन रहा है फिलहाल जी। के लिए.
हेवी सेल ऑफ हमें सुबह से देखने को मिल रहा है। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे एक क्रॉसओवर भी आ चुका है, एज आई कैन सी ऑन माय चार्ट। यहाँ करेक्ट। पे बेरिश क्रॉसओवर मुझे दिख रहा है फिलहाल के लिए। सो ओवरऑल यहाँ पे लग रहा है कि मे बी यहाँ पे एक और फर्दर सेल ऑफ बनता हुआ दिखे। जी। सो तो जी यस सर, बताइए सर आपका क्या व्यू बन रहा है इसको देखकर। जी, लॉरस लैब का पूछ रहे थे। जी सर, हम्म। इंट्राडे या पोजिशनली अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स या अगर कोई ट्रेड अगर हम इसमें डिप्लॉय कर पाए तो मैं जरूर आपका व्यू जानना चाहूंगी। जी मैम, लॉरस लैब का चार्ट में देख रहा हूँ, इसमें एक मुझे गैप नजर आ रहा है जो कि 11 अप्रैल के आसपास था। जी। तो ये जो गैप अप हुआ है यहाँ पे वापस, उसके बाद वन वे रैली, मतलब इसमें 15% का लगभग उछाल देखा गया है। करेक्ट। हम्म। तो इसमें मुझे एक गैप, तो ऑर्ली चार्ट पे एक गैप मुझे दिख गया है। तो मैम ये 570 का जो लेवल है, लॉरस लेव ये रीटेस्ट कर सकता है, जी। इजीली टेस्ट कर सकता है। पोजिशनली ये इसमें 570 का लेवल देखा जा सकता है। तो सर क्या कोई स्ट्रैटेजी अभी हम इसमें डिप्लॉय कर पाएंगे पोजिशनली या इंट्राडे के लिए? हाँ, लॉरस लैब, आप मई फ्यूचर लॉरस लैब को शॉर्ट किया जा सकता है। ओके, सो एक बार श्लोक जी की स्क्रीन शेयर कर दी जाए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे सर ने लॉरेंस लैब पे एक बेरिश व्यू दिया है। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दी थी 11th ऑफ अप्रैल को, एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेड होगा कि गैप फिल हो सकता है, ये रैशनल है फ्रॉम दी सर्स एंड ऑल्सो वी हैव सीन अनदर डेटा पॉइंट्स जिसके थ्रू यहाँ पे जो व्यू होगा वो होगा बेरिश एंड पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल। तो 570 का एक लेवल दिया है सर ने, जहां तक एक डाउन जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। सर 570 को अगर हम ध्यान में रखें एज अ टारगेट, तो इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? मैम 570 मैंने स्पॉट का बताया है। तो ओके। मैं आपको फ्यूचर दे रहा हूँ, तो मैं फ्यूचर जो है वो उसके फ्यूचर के लेवल में आपको दे देता हूँ। जी। राइट सर, ओके। तो अगर मैं 570 पे एक बार बस डाल के चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे करीबन देखिए, काफी। इसमें पहला यस टारगेट सर, 600 का रहेगा। मई लॉरस लैब मई फ्यूचर में पहला टारगेट 600 का रहेगा। 600 का रहेगा। सेकंड यस सर, टारगेट जो है 575 का रहेगा। ओके। 575 का सेकंड टारगेट होगा, 600 का हमारा फर्स्ट टारगेट है। एंड सर स्टॉप लॉस कहाँ पर हम प्लेस करके चल सकते हैं इस पे? जी, एक मिनट सर, मैं आपको स्टॉप लॉस भी दे रहा हूँ इसमें। जी। ओके, तो 600 पे अगर मैं टारगेट रख रहा हूँ तो करीबन 67,000 रुपीज का एक प्रॉफिट एक्सपेक्टेड हो सकता है हमें स्ट्रैटेजी से। दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग आउट फॉर। एंड आप देख सकते हैं, ओके जस्ट अ मिनट, मैंने एक्चुअली मे का नहीं सेव कर रखा यहाँ पे। जी। सो यस, करीबन 6 72,000 बन रहा है। यस सर, बताइए। सर, इसमें आप 660 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 660 का एक मैंने स्टॉप लॉस रख दिया है। सो करीबन 29 मतलब 30,000 का यहाँ पे मुझे एक एसएल बनता हुआ दिख रहा है, एंड 72,000 का यहाँ पे मुझे एक प्रॉफिट अमाउंट बनता हुआ दिख रहा है। सो बहुत ही बढ़िया रेशियो बन रहा है यहाँ पे। जी। एंड आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन आर वेरी हाई एंड आपके एसएल्स भी डिसेंट अमाउंट है। तो ये आप एक ट्रेड जरूर अपने रेडार पर रखकर जरूर लेकर चल सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो सर लॉरेंस लैब पे काफी क्लियर व्यू, एक डायरेक्ट ट्रेड बैक टू बैक सौदा आपने काफी अच्छी से दिया है। सर हम बात कर रहे थे सिंजिन पे, तो बताइए इस पे क्या रैशनल होगा एंड कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे सिंजिन पर? देखिए, सिंजिन में तो क्लियर ब्रेकडाउन देखा जा रहा है। जी। अच्छा खासा तगड़ा, मतलब 13% नीचे चल रहा है सिंजिन। तो ये क्लियर करेक्ट। कट पोजिशनल सेल बन रहा है। जी। इसका भी जो है मई फ्यूचर डिस्क्लोजर रहेगा। ये मैंने अपने पेड क्लाइंट को फ्यूचर्स ग्रुप में भी दिया है, ऑप्शंस में भी दिया था मैंने जी। मॉर्निंग में। जिसका टारगेट जो है T1 तो आ चुका है। मुझे ओके। देखना पड़ेगा कि अभी कितना चल रहा है। अभी जी। 31 चल रहा है लगभग। ठीक है, तो मैम इसमें सिंजीन का 650 का पुट ऑप्शन, जो कि मैंने मॉर्निंग में दिया था, इसका T1 आ चुका है, बट इसको अभी भी ले सकते हैं। ओके, पोजिशनली इसको होल्ड किया जा सकता है। मैं आपको ठीक लेवल है। दे देता हूँ। जी जी सर। यस सर। सो सिंजिन पे एक बेरिश व्यू के साथ यहाँ पे सर जाना चाहेंगे अगेन। यहाँ पे मे फ्यूचर्स में आपको पोजीशन बनानी, तो इस चीज का अगेन आपको ध्यान में रखना है। लॉन्ग पुट की स्ट्रैटेजी यहाँ पे सर ने दी है। सर एक बार स्ट्राइक प्राइस बता दीजिए एंड क्या टारगेट एंड स्टॉप लॉस हो सकता सिंजीन का 650 का मई का पी जो है वो ले सकते हैं। 30 चल रहा है, तो यहाँ पे लगभग है? जी। 22 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप। सो 8,000 का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा। ओके। एंड सर टारगेट? ये 45 प्लस का टारगेट है, 45 एंड 80 का टारगेट है। जी। अच्छा, तो 45 का अगर मैं टारगेट भी लेके चलता तो करीबन 15,000 के आसपास हमें मुझे बनता हुआ नजर आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली
15 पॉइंट्स के लिए देख रहे हैं, 1000 का इसका लॉट साइज है। सो यस सर, इसको अगर होल्डिंग भी करनी है तो कब तक हम इसको होल्ड करके चल सकते हैं? ये मई एक्सपायरी है तो 15 दिन तो कम से कम होल्ड की ही जा सकती है। 15 मई तक आप होल्ड कर सकते हैं इसको। 15 में ठीक है, परफेक्ट है सर। तो मैंने यहाँ पे इसको भी यहाँ पे सेट कर दिया सर। इसमें आपने कहा कि यहाँ पे आपका रैशनल ये रहने वाला है कि इसको यहाँ पे काफी अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चरली। तो सर एक्सपेक्टेड ये रहेगा कि यहाँ पे और एक फर्दर डाउनफॉल आए, राइट, इन द जैसे जैसे हम टाइम प्रोग्रेस करता हुआ दिखे तब तक। जी बिल्कुल, इसमें क्लियर कट ब्रेकडाउन है। तो लगभग पोजिशनल ये इस टाइप से जब भी क्रैक आते हैं 10%, 5% का क्रैक आता है, जी 5 या 10% का, 10% से ज्यादा का क्रैक आता है स्टॉक में, तो ये जनरली फॉलो अप थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग के बाद अपना नीचे की दिशा की तरफ ही जाता है स्टॉक। जी परफेक्ट है, परफेक्ट है। सो यस सर, कंटिन्यूइंग सिंजन हो गया, एक और एक आपने स्टॉक इसके पहले भी दिया था हमें, जी एंड साथ ही साथ आपने लॉरिस लैब एंड निफ्टी पर भी एक ऑलरेडी ट्रेड दे दिया सर। एक अगर हमें राइटिंग करनी हो कोई ट्रेड, कोई इंडेक्स पर अगर हमें राइटिंग ट्रेड लेनी हो तो क्या यहाँ पे हम कोई ट्रेड ले सकते हैं फिलहाल के लिए? देखिए, आप कॉल ऑप्शन को बेच सकते हैं। बैंक निफ्टी का जो है 5600 का कॉल मिल रहा है 800 रुपए पे, ओके 809 ओके रुपए के आसपास। जी ओके, बैंक निफ्टी का ओके, एक 29 शॉर्ट कॉल की बात कर रहे हैं आप? जी ओके, सो 29 मई 56,000। 29 जी 56,000 का 806 रुपए चल रहा है, इसको सेल ओके कर सकते हैं। ओके सर, मैं ज़रा कर देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। ओके, 29 मई का 56,000। ओके, मैं यहाँ पे एक बार डाल देता हूँ 56,000। ओके परफेक्ट। सो करीबन 807 के आसपास चल रहा है सर। बताइए सर, इसमें टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस कहाँ पर हम रख सकते हैं? इसका स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 1000 का। ओके 200 पॉइंट्स ओके, अपसाइड पे एक स्टॉप लॉस होगा 1000 रुपीज का। एंड सर इसका टारगेट क्या होगा? 400 का टारगेट। 400 का टारगेट होगा ये 6,000। स्ट्रैटेजी के लिए। ओके, एंड कितना बोला सर ने टारगेट? 1000 रुपीज 200 का टारगेट, 200 का टारगेट सॉरी बोला 200 पॉइंट्स अपसाइड का टारगेट, 1000 ऑन प्रीमियम। है। ज्योति जी अपोजिट रहेगा, टर्म शॉर्ट कर रहे हैं, राइट? सॉरी स्टॉप लॉस होगा 1000 रुपीज का एंड जो टारगेट होगा वो होगा 400। 400 का, सो जी। करीबन ओके, सो 12,000 का यहाँ पे हम एक ओवरव्यू लेके चल रहे हैं जी। एंड 6,000 का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। सो इसको होल्डिंग कब तक रखनी चाहिए हमें? इसको भी 15 मई 10 मई या 15 मई तक आप होल्ड कर सकते हैं इसको। जी ओके परफेक्ट है सर। तो मैं यहाँ पे इस ट्रेड को भी यहाँ पर सेव करके रख देता हूँ। परफेक्ट है। तो सर सिंस आपने स्टॉक्स भी दे दिए, काफी इंडेक्स पर भी आपने राइटिंग के भी सौदे दे दिए हम सभी को, तो कोई और स्पेसिफिक स्टॉक आपके रडार पर हो या कोई सेक्टर जो आप जिसके बारे में हमें बताना चाहें? देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर में भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग ही देखी जा रही है, तो हम जी। इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा HUL जो है, HUL फ्यूचर को भी, मई फ्यूचर को शॉर्ट किया जा सकता है। ओके हिंदुस्तान HUL को जी। हम शॉर्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। सो बेसिकली सर फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। शॉर्ट जी फ्यूचर ओके सर, जरा एक मिनट रुक जाइए, मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे। जी। तो तो सर तब HUL पे आपका व्यू क्यों बन रहा है ऐसा कि यहाँ पे एक शॉर्ट हम जाकर ले सकते हैं? देखिए, HUL में बहुत दिनों बाद इतना बड़ा कट देखा जा रहा है आज, तो जी ये पोजिशनली हम इसमें ले सकते हैं आराम से। ओके ओके ठीक है, मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ एक बार। यस सर, एक ही सेकेंड। सो अगर सर हमें टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस भी रखनी हो तो फ्यूचर्स के हिसाब से कहाँ पर हमें रखना चाहिए? देखिए, HUL मई फ्यूचर चल रहा है 2346 रुपए चल रहा है अभी। यस सर, राइट, 2330। यस सर। सर तो इसमें टारगेट? यस सर, 2360 का स्टॉप लॉस लगा के 236। 2320 का पहला टारगेट। ओके, सो स्टॉप लॉस करीबन 8,800 का है। ओके, आंसर आपने कौन सा टारगेट बोला? 20 2320। ओके, पहला सो टारगेट 2320 एंड सेकंड हाँ, टारगेट है 2270। 2270 सेकंड टारगेट। 2270 परफेक्ट है सर। ठीक है, सो करीबन सर 18,000 बन रहा है अगर हम 2270 तक लेके चलते हैं, जी एंड स्टॉप लॉस करीबन 8,000 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक दिस कैन बी अ गुड ट्रेड
एंड यहीं पे इसको मैं सेव करके चलता हूँ सर। अगर हम इसे होल्डिंग करनी हो तो कितने टाइम तक हमें इसको होल्ड करके चलना चाहिए? देखिए मई एक्सपायरी का है तो आप लास्ट तक एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं। एचयूएल है तो थोड़ा धीरे चलेगा, तो जी ये लगभग आप 20 या 25 मई तक आप होल्ड कर सकते हैं, बट ये टारगेट ग्रेजुअली आ रहा है टारगेट। करेक्ट। तो ओके। थोड़ा सा इसका होल्डिंग पीरियड लंबा हो सकता है। सर और कोई स्टॉक जिस पे आप कोई व्यू शेयर करना चाहो, या कुछ स्टॉक्स मेरे पास है जिस पे मैं आपकी राय लेना चाहूंगी? जी मैम, आप पूछ सकते हैं कोई भी स्टॉक। जी सर, तो एनएचपीसी मेरे रडार पे है फिलहाल। वी कैन सी कि काफी दिनों से इसने हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाया था। एनएचपीसी की मैं बात कर रही हूँ, फिलहाल ट्रेड करा है 89.13 पर, एंड आज के दिन में एक सेलर्स का अग्रेशन क्लियरली विजिबल है। जैसे इसने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है जो कि 85, 80, 88, 89 के लेवल पे था, वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ओपन इंटरेस्ट भी मैसिवली इंक्रीज हो रहा है। तो आपकी क्या राय होगी इस पर, एंड कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते मिनट। हैं? जी। सो मीनवाइल फॉर आवर व्यूअर्स, मैं कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे रेडी रख देती हूँ ताकि यस सर रेडी हो अपने लेवल्स के साथ। तब तक हम एक बार इसके प्राइस एक्शन पर बात कर लेते हैं। एनएचपीसी की अगर मैं बात करूँ तो मॉर्निंग से एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग जरूर दी थी स्टॉक ने। 50 एंड 100 डे मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर ये सस्टेन कर रहा था, बट लास्ट 1 आवर में इसने ऑलरेडी 50 एंड 100 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेक कर दिया। अगेन इफ यू हैव अ लुक एट द ऑर्डर बुक डेटा, वी कैन क्लियरली सी कि फिलहाल बायर्स एंड सेलर्स दोनों का ही अग्रेशन है, बट जब से गिरावट स्टार्ट हुई है ओपन इंटरेस्ट मैसिवली यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, विच मींस शॉर्ट अभी भी यहाँ पे बिल्ट हो रहा है। एंड जो व्यू होगा एटलीस्ट फ्रॉम माय एंड इट विल बी ऑन द बेरिश साइड, बट अगेन विल वेट फॉर अ कंफर्मेशन कि सर का यहाँ पे क्या व्यू बनता जी मैम, ये एनएचपीसी आप बोल रहे थे? है। जी सर। यस। हाँ, एनएचपीसी मैम ये लगभग इसमें रैली आ चुकी है 7 अप्रैल से जो है। अभी तक इसमें लगभग 18-19%, 20% की रैली आ चुकी है। जी और अब क्लियरली टेक्निकल्स तो आपने बता ही दिए, शॉर्ट शॉर्ट जबरदस्त शॉर्ट बन रहे हैं इसमें। जी तो बिल्कुल इसको शॉर्ट किया जा सकता है। इसमें 92 का एक एसएल लगाकर शॉर्ट किया जा सकता है। इसमें ओके। पहला टारगेट 84 का रहेगा, एंड सेकंड टारगेट जो है जी एनएचपीसी। ओके। सो सर क्या एक शॉर्ट फ्यूचर की ट्रेड हम इसमें डिप्लॉय करेंगे या ऑप्शंस में कोई ट्रेड बनाएंगे? जी मैम, मैं आपको फ्यूचर्स के लेवल ही दे देता हूँ। जी बताइए। सो फॉर आवर व्यूअर्स, तब तक हम इसके एक बार ओपन इंटरेस्ट की ओर नजर बढ़ाते हैं, समझते हैं कि कौन से ऐसे लेवल से जहां पे राइटर्स ने राइटिंग किया। करंट फ्यूचर प्राइस एज वी कैन क्लियरली सी 89.75 है। ये जो डेटा पॉइंट मैं यहाँ पर रेफर करी वो होगा नेक्स्ट एक्सपायरी 29 मई का। वी राइट। कैन क्लियरली सी कि एटीएम जो कि 90 के स्ट्राइक पे है, 2,81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे कॉल राइटर्स ने ऐड किए हैं, एंड फ्रॉम पुट राइटर्स एंड वी हैव हार्डली 64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एटीएम पर क्लियर जो वेटेज होगा वो होगा कॉल राइटर के एंड से। Also at the higher strike, we can clearly see कि multiple levels है जहाँ पे कॉल राइटर्स ने aggressively राइटिंग किया। Yes, एक लेवल जहाँ पे एक सपोर्ट बना है जहाँ पे पुट राइटर्स ने राइटिंग की है वो होगा 85 के स्ट्राइक पर। सो फिलहाल अगर हम ये रेंज को कंसीडर करें तो 5 रुपीज का रेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एनएचपीसी के स्टॉक पर। सो यस सर, जी बताइए सर। जी, एनएचपीसी में 92 का स्टॉप लॉस लगा के इसको शॉर्ट किया जा सकता है। एनएचपीसी मई फ्यूचर जो कि अभी चल रहा है 89.70, 90 रुपए के आसपास चल रहा है। जी तो इसको शॉर्ट किया जा सकता है। 92 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 86 का रहेगा एंड सेकंड टारगेट 80 का रहेगा। ओके। तो देखा जाए तो सर एक ऑलमोस्ट 1:1 रेशियो का ही बनता हुआ नजर आ रहा है। करीबन 19,000 रुपए का अपसाइड एंड डाउनसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे इसको वही टारगेट्स लेकर सेव कर देता हूँ। सो 1:1 ही चलेगा या फिर कुछ और देखने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पर? हाँ, इसमें पहला टारगेट 86 का है, सेकंड टारगेट 80 का। राइट सर, वही ना। फर्स्ट टारगेट के हिसाब से अगर आप देखने भी जाए तो करीबन आप 86 बोले तो 3 पॉइंट ही का डिफरेंस है, और ऑन द हायर एंड जी 92 का भी 3 का ही डिफरेंस आ रहा है। सो एक ऑलमोस्ट 1:1 सर रेशियो को यहाँ पे सर इस बनता हुआ नजर आ रहा है। जी सर, इसमें क्या होता है कि हमें पहले स्टॉप लॉस देखना होता है अपना, और टारगेट उसके बाद ही दे सकते हैं। तो सबसे जी पहले तो हमें राइट वो सर। चेक करना होता है कि कौन सा लेवल है जहाँ पे शॉर्ट खड़े हैं और राइट जहाँ यस से सर। सर। शॉर्ट किया जा सकता है। तो सर
टारगेट उसी के अकॉर्डिंग 1:1 ही जा रहा है फिलहाल तो। सर 86 की Okay. जगह क्या हम थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करके 84 तक कैन वी कंसीडर 84 एज द टारगेट? अगर आपके टेक्निकल्स अलाउ करते हो तो क्या हम 84 का कंसीडर कर सकते हैं फॉर आवर व्यूअर्स? थोड़ा छोटा हो जाएगा टारगेट ज्योति जी। 84 ऑन द ब- डाउन साइड ना, हम शॉर्ट मैम देखिए फर्स्ट टारगेट 86 का है, फ्यूचर्स का क्योंकि लॉट साइज बड़ा है तो फर्स्ट जी। टारगेट 86 का रखा है, क्योंकि लॉट 6400 का है इसका। राइट सर। जी। इस वजह से इसका मैंने ये पहला टारगेट 86 रखा है एंड सेकंड टारगेट 80 का है। ओके सर, राइट ओके। सर। ओके सर, तो सर ये एकदम सही ट्रेड है एंड अगर हमें होल्ड करना हो तो कब तक इसे होल्ड करने का आपकी राय रहेगी? ये पूरा मई का एक्सपायरी आप होल्ड कर सकते हैं। परफेक्ट है सर। ओके ओके, सो यहाँ पर मैं सर के नाम से एक ट्रेड सेव कर देता हूँ। तो ये एग्जैक्टली इट हैज बीन डन हियर। तो ये सर आपसे एक सवाल यही रहने वाला है कि अभी अगर हम ये जो वॉलेटाइल मार्केट्स है जिस हिसाब से मार्केट्स ट्रेड होती हुई दिख रही है, यहाँ पे आपका क्या व्यू रहेगा या कोई टिप्स हमारे व्यूअर्स के लिए आपके एंड से? सर मेरा तो सेल ऑन राइज का ही आउटलुक है, कोई भी रैली आती है तो आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है, लॉन्ग के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि लॉन्ग जो बन रहे हैं वो एक्चुअल में लॉन्ग नहीं बन रहा है, वो शॉर्ट कवरिंग होती है। तो जी। ये राइट सर। सेल ऑन राइज मार्केट है, क्लियर कट सेल ऑन राइज मार्केट है, और शॉर्ट करने का ही मेरा आउटलुक रहेगा। बिल्कुल। ओ। सो सर के व्यू के साथ हम काफी ज्यादा सहमत है, बिकॉज जो हमारा ब्लैक मंडे था उसके पहले भी सर ने क्लियरली कहा था कि वी कैन एक्सपेक्ट सर्टेन लेवल्स, एंड हमने एक ही सिंगल दिन में एक काफी बड़ी फॉल भी देखी थी, एंड तभी भी सर ने सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यहाँ पे सजेस्ट की थी। तो सर आपके काफी वंडरफुल कॉल्स थे, सेशन को आपने काफी क्रिस्प रखा, आते ही बैक टू बैक ट्रेड्स भी दिए, तो हमारे व्यूअर्स ने आई एम श्योर काफी ज्यादा एंजॉय भी किया होगा। सो सर एनी फाइनल डिस्क्लोजर फ्रॉम योर एंड, जो भी ट्रेड्स आपने दिए, जो भी स्टॉक्स आपने डिस्कस किए, सो कोई डिस्क्लोजर फ्रॉम योर एंड? मैम मेरी फैमिली की एसोसिएट्स की कोई पोजीशन नहीं है, मैं क्लाइंट को मैं देता रहता हूँ, तो क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है। परफेक्ट। तो क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है, बट सर की एंड उनके फैमिली मेंबर्स की फिलहाल कोई भी पोजीशन नहीं है। सो थैंक यू सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अगेन, काफी वंडरफुल, एंड पहले भी जो हमें फीडबैक मिला था फॉर योर सेशन, इट वाज वंडरफुल। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए एंड जुड़ते रहिए आगे के सेशन। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू थैंक सो यू। मच सर।